नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और चुनाव आज तक की इस पेशकश में आपका स्वागत है। 19 अप्रैल यानी कि कल उत्तराखंड में मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर 11,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर तैयारी कर ली गई है और करीब 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ 6500 सुरक्षाकर्मी इन केंद्रों पर तैनात रहेंगे, जिनमें से 1100 जो हैं सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं और उन पर जो है अधिक सुरक्षा बरती जाएगी। ये मतदान केंद्र जो हैं ज्योग्राफिकल कंडीशंस और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। लगातार जो है चुनाव आयोग इस कार्य में प्रयास कर रहा है कि 75% का जो उसका टारगेट है उसको पूरा कर सके और चुनाव जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो। इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज उत्तराखंड में हैं, जिसमें कि 55 प्रत्याशी मैदान में हैं और 83 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो मतदान करेंगे। इनमें से 1.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी कि 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद उनको वोटर आईडी कार्ड दिया गया है और काफ़ी एक्साइटेड हैं वोटिंग को लेकर। बहरहाल ये तो चुनाव के आंकड़े हो गए कि किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी है और किस तरह से वोटिंग होगी, लेकिन बात करते हैं चुनावी समीकरण की, यानी कि राजनीति की। इस बार भाजपा ने ज़मीन पर 2 नए प्रत्याशी उतारे हैं। कहने को राजनीति के दिग्गज हैं। अनिल बलूनी को पौड़ी से भाजपा ने उतारा है, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद रहे। इसके साथ साथ हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा गया है, जो कि मैदान में है और उनके भाग्य का फैसला 4 जून को होगा, जब रिजल्ट्स बाहर आएंगे। आपको बताते हैं कि चुनावी समीकरण किस तरह का है। पौड़ी जो है वो ठाकुर बहुल्य क्षेत्र है, जिसमें कि बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों एक्सपेरिमेंट किया है। इससे पहले ज़्यादातर जो प्रत्याशी होते थे वो ठाकुर समाज से होते थे, राजपूत समाज से होते थे। इस बार ब्राह्मण चेहरों को दोनों ने उतारा है, वो गोदयाल हों या फिर अनिल बलूनी। हरिद्वार से इस बार निशंक पोखरियाल की जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं और उनके प्रतिद्वंदी हैं वीरेंद्र रावत कांग्रेस से और उमेश कुमार शर्मा निर्दलीय जो हैं वो प्रत्याशी हैं, खानपुर के विधायक हैं। इन तीनों में जो रिश्ता है वो खटपट का और कंट्रोवर्शियल रिश्ता रहा है। तीनों ने एक दूसरे को राजनीतिक चोट पहुंचाई है और तीनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे के सामने हैं। अब टिहरी सीट पर आते हैं। टिहरी में टिहरी रियासत की महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह मैदान में हैं। 4थी बार चुनाव लड़ रही हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार, जिनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया के साथ साथ युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा है। और जोत सिंह उनसोला जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनको या उनके ऊपर कह सकते हैं कि आरोप लग रहे हैं कि पहले कई समय से वो गायब रहे और अचानक से कांग्रेस ने उनको टिहरी लोकसभा के लिए उतार दिया। हालांकि मसूरी से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और मसूरी नगर पालिका परिषद के भी चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन 2012 के बाद से क्षेत्र में और जो एक्टिव पॉलिटिक्स होती है उसमें जोत सिंह उनसोला दिखाई नहीं दिए। जीत की डगर इसीलिए थोड़ी उनकी मुश्किल होती दिख रही है, लेकिन इसमें उनको साथ मिला है प्रीतम सिंह जैसे कद्दावर नेता का, जो कि चकराता से 6 बार के एमएलए हैं। लगातार उनके साथ दौरा कर रहे हैं और टिहरी लोकसभा में उनकी अच्छी खासी पैठ है। उनके जो फॉलोअर्स हैं या फिर जो जनता है, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि आखिर प्रीतम सिंह इस बार कांग्रेस से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इसका जवाब प्रीतम सिंह आज तक दे नहीं पाए हैं और लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड पेपर लीक से जन्मे एक युवा बॉबी पंवार, जो कि जौनसार क्षेत्र से आते हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई
कि जब उन्होंने पहला जो कदम रखा राजनीति में वो लोकसभा चुनाव से रखा। अमूमन तौर पे देखा जाता है कि पार्षद से विधायक, विधायक से लोकसभा तक आदमी जाता है, लेकिन बॉबी पवार ने अपना पहला डेब्यूट जो किया है वो लोकसभा सीट से ही कर डाला है। अब इसमें उनका शक्ति पर जो परीक्षण है उसकी अगर हम बात करें तो युवाओं में काफ़ी पॉपुलर हैं और जौनसार, विकासनगर, उत्तरकाशी, मसूरी के कुछ क्षेत्रों में, यमुना घाटी में काफ़ी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ये देखना होगा कि उनको इतने वोट मिलते हैं या नहीं, ये 4 जून को फैसला बताएगा। पौड़ी सीट की तरफ आते हैं तो अनिल बलूनी जो हैं, अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो बहुत बड़ा नाम है, भाजपा के दिग्गज नेताओं में से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब हैं, गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी करीब हैं और राज्यसभा से इस बार पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना था। पौड़ी उनका जो मूल निवास है, उनका गांव भी पौड़ी में आता है, लेकिन पौड़ी से काफ़ी समय से वो दूर रहे और पौड़ी की एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी समय से उन्होंने जो है हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको कुछ कुछ क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ा। वजह थी कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके ऊपर जो आरोप हैं उसकी वजह से भी अनिल बलूनी को जो है विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं गणेश गोदयाल जो कि स्थानीय मुद्दों को लेकर, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, जोशीमठ की त्रासदी हो या फिर पेपर लीक हो, और जो पौड़ी के जो दुर्गम क्षेत्र हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, अतिक्रमण हटाया जा रहा था, वहाँ पर कोई नेता पहुँचा हो या ना पहुँचा हो, गणेश गोदयाल लगातार वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो इस वजह से गणेश गोदयाल के साथ भी काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। लेकिन हमने भी कई क्षेत्रों में जब हम पहुँचे तो हमने जानने की कोशिश करी और लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। अब इसमें देखना होगा कि गणेश गोदयाल भी क्या जो वोटर जो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर वोटर कन्वर्जन है वो कितना बना पाते हैं, क्योंकि लोकप्रियता जो है वो चाहे बॉबी पवार हो या फिर उमेश कुमार हरिद्वार में हो, वीरेंद्र रावत हो या फिर गणेश गोदयाल हो, इनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। वहीं अनिल बलूनी जो है वो भी मीडिया में छाए हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं और मीडिया लगातार उनको कवर कर रही है और देखा जा सकता है कि लोगों के बीच में भी उनकी एक सरल और स्वच्छ छवि को लेकर भी लोग जो हैं चर्चा कर रहे हैं। शुरू में इन दोनों के बीच में बॉम्बे वाला और दिल्ली वाला को लेकर जो है वो काफ़ी चर्चा रही, दोनों के बीच में काफ़ी खटपट रही, लेकिन अब क्योंकि 17 तारीख के बाद से ही शाम को 5 बजे के बाद से ही जो प्रचार प्रसार है उसको समाप्त कर दिया गया एमसीसी गाइडलाइंस के अनुसार, तो उसके बाद से अभी कोई प्रचार प्रसार नहीं है। लेकिन इन 3 क्षेत्रों में बात करें, गढ़वाल की ये 3 सीटें हैं, चाहे हरिद्वार हो, पौड़ी हो या टिहरी हो, इसमें कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। हालांकि ये टक्कर जो है वो कांग्रेस की नहीं है, वो एंटी इनकम्बेंसी को उसको आप कह सकते हैं, और बीजेपी वर्सेस जो है वो नया कैंडिडेट कह सकते हैं या लोकप्रिय कैंडिडेट कह सकते हैं, क्योंकि गणेश गोदयाल भी जो हैं वो अपने चेहरे पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई स्टार कैंपेनर अभी तक पौड़ी में नहीं पहुंचा, ना ही कोई स्टार कैंपेनर अभी तक टिहरी में आया है। राहुल गांधी जो हैं इस चुनाव में उत्तराखंड से नदारद रहे। वहीं पौड़ी में अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जो यूपी सीएम हैं, उनकी एक के बाद एक रैली से काफ़ी प्रभाव पड़ा है और अनिल बलूनी जो हैं उसके बाद से काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट्स आते हैं तो किसकी जीत जो है वो डंका बजाती है। चुनाव आज तक के लिए अंकित शर्मा, देहरादून।